श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर 2024 रविवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की सप्तमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो सप्तमी तिथि है जो कि मार्गशीर्ष महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। मार्गशीर्ष महीने में जो सप्तमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने में गेहूं के दाने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो, तो रविवार के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह मार्गशीर्ष महीने के रविवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को रविवार सप्तमी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 11 गेहूं के दाने वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस रविवार के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी। अब सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को इस रविवार के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को हमें इस रविवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय है।
अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से शाम का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो सप्तमी तिथि है और आप सभी लोग जानते हैं इसका सुबह का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस 11 गेहूं के दाने वाले उपाय को सुबह के समय में कर सकते हो। देखो, अगर सुबह करोगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य इस उपाय को कर सकते हो। और देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि रात के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना। पूरी कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, गुरुजी ने कहा है कि अगर रविवार के दिन सप्तमी तिथि पड़ जाए तो इस दिन आपको 11 गेहूं के दाने वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, यह उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 11 गेहूं के दाने आपको लेने हैं। ठीक है, 11 दाने लेने के बाद में आपको जरूरत होगी चावल के दानों की। 11 चावल के दाने और 11 गेहूं के दाने, और चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। अब आप कहोगे भैया गेहूं कहां से लेने हैं? देखो, आपको किसी भी किराना स्टोर पे गेहूं के दाने मिल जाएंगे, जाके ले लेना, ठीक है ना। 11 गेहूं 11 चावल के दाने लेने हैं। साथ ही साथ आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको जल भरना है। जल आपका खुद के घर का होना चाहिए, मंदिर का नहीं होगा। अब आप ये सब सामग्री लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास में शाम के टाइम पे, प्रदोष काल में। देखो, जब आप ये उपाय कर रहे हो तो अपना फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। अब यहां पे जो मैं आपको क्रम बताने जा रहा हूं ना, उस मेरे क्रम को बहुत ध्यान से सुनिए। महादेव को अगर कोई सबसे प्रिय है ना, तो उनकी सबसे छोटी पुत्री जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, जो आपके पास में चावल के 11 दाने हैं ना, उन चावल के 11 दानों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, है ना। चावल के दानों को रखने के बाद में जो आपके पास में तांबे का लौटा है ना, उस तांबे के लौटे को कहीं पे भी हम जल नहीं चढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक कमेंट में जय माँ लक्ष्मी की जय नहीं लिखा है तो अवश्य लिख दे। सिर्फ और सिर्फ माता पार्वती का जो हस्त कमल आपको दिख रहा है, यहीं पे गोल गोल आपको समर्पित करना है उसी जल को, और कहीं नहीं, ना तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, ना तो शिवलिंग के ऊपर। सिर्फ आपको यहाँ पे गोल गोल जलाधारी पर आपको उस जल को समर्पित करना है। अब आपके पास में बचे हुए हैं 11 गेहूं के दाने, और बचे हैं उन्हीं 11 गेहूं के दाने को आपको अपनी मनोकामना, अपने विशेष कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर आप रविवार सप्तमी के दिन प्रदोष काल में समर्पित कर देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विश होंगी, महादेव पूरी जरूर करते हैं। अन्न को समर्पण करने से, उस खासकर गेहूं को समर्पण करने से हमारी इच्छाएं पूरी होती हैं। और अगर वो दिन रविवार सप्तमी का दिन हो, तब तो इससे सुंदर संयोग कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत स्पेशल, बहुत प्यारा सा उपाय आप सभी को जरूर करना है। ध्यान में रखिएगा, यह उपाय प्रदोष काल में करना है। देखो, गुरु जी ने कहा है भगवान शिव के शिवलिंग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अगर हम शिवलिंग के सामने कुछ भी उपाय करते हैं तो हमारे सभी देवी देवता हमसे खुश हो जाते हैं। ये उपाय आपको अवश्य करना है। देखो, सुबह के टाइम नहीं कर सकते, ठीक है। अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बरसते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले ले, और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है। बेलपत्र के पेड़ के पास देखिए। देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था,
जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ मैं आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए, यह जो एक पात्र है
इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।